नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए C++ की क्लासें डेली देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो है आज की जो हमारी क्लास है वो C++ की फाइल हैंडलिंग से संबंधित है। ध्यान दें, इससे पहले आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, DBMS, SQL, C प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग को कंप्लीट नोट्स विद पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखे वो सभी क्लासेस तो चैनल पर विजिट करें और जरूर देखिएगा। ठीक है ना, सभी को नोट्स को एक बार आप जरूर पढ़ें ताकि वो आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए वहां पर आपकी हेल्प हो सके। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको अंत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगामी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब क्या होता है कि C++ प्रोग्राम के थ्रू हम जो है फाइल के ऊपर यानी फाइल से संबंधित कौन कौन से जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, C++ फाइल हैंडलिंग, क्लास मोड्स और मेंबर फंक्शन सभी जो है एक ही क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग में डेटा और सेकेंड स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली स्टोर किया जाता है। जब फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत अगर एक हम बात करें तो जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको सेकेंड स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली स्टोर किया जाता है। फाइल हैंडलिंग को जो है ओपन, क्लोज, रीड और राइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि फाइल हैंडलिंग के अंदर मेनली कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं तो आप बताएंगे फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल में से डेटा को रीड करना और फाइल में जो है डेटा को राइट करना। ये बेसिकली जो है मेनली ऑपरेशंस होते हैं जो हम एक फाइल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने सिन और सी आउट इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए OStream.h IOStream.h हेडर फाइल का इस्तेमाल किया था। जब IOStream इन हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं करते तो iStream क्लास का सिन और ये मैंने आपको जब CIN और सी आउट मतलब सिन और सी आउट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको कि iStream का ऑब्जेक्ट कौन है, सिन, और OStream का ऑब्जेक्ट कौन है आपका, सी आउट। तो यहां पर ये कह रहा है कि जब आप iStream क्लास का सिन और OStream क्लास का सी आउट में कोई भी आपकी कीमत नहीं रहती है तो वैसे ही फाइल हैंडलिंग के लिए भी ये जरूरी है कि फाइल हैंडलिंग के लिए आपको इसके फंक्शन जो अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग से संबंधित हेडर फाइल को भी यूज करना पड़ेगा। तो देखो कौन सी है वो। C++ में फाइल हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको अलग अलग हेडर फाइल दिए गए हैं, उसका नाम है fstream यानी फाइल स्ट्रीम के नाम से हम उसको जानते हैं। फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पहले ये समझिए। प्रोग्राम में सिन और सी आउट थोड़े समय के लिए ही मेमोरी को स्टोर करके रखता है, यानी कि प्रोग्राम जब प्रोग्रामर बंद करता है तब प्रोग्राम का सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए प्रोग्रामर कुछ वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन का इस्तेमाल करता है जिनके बारे में हमने इससे पहले लास्ट क्लासेस के अंदर देख लिया है। ठीक है, और ये डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होने देता है। इसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। भाई हमने जो भी फाइल्स आज तक हमने जो भी ऑपरेशंस किए थे तो जैसे हम प्रोग्राम बंद करते थे तो जो डेटा अपने पास था तो वो क्या होता था, नष्ट हो जाता था। लेकिन उसको परमानेंटली अगर आपको कहीं पर स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग के दरमियान क्या होती है, क्रिएट की हुई फाइल चाहे वो अलग अलग टाइप्स की हो, चाहे वो टेक्स्ट, डॉक या इट इज जो भी हो, उसके अंदर वो पोर्टेबल होती है, दूसरे कंप्यूटर में भी वो इस्तेमाल हो जाते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई एक कंप्यूटर के अंदर तैयार किया गया डेटा किसी अन्य कंप्यूटर पर यूज करना। तो इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहां पर देखिए, अंततः फाइल हैंडलिंग के लिए fstream का हेडर फाइल यूज अपन को जो है करना पड़ेगा। यानी आप अगर किसी डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना चाहते हैं या उसको फाइल के रूप में स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या, फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। अब देखो, ये फाइल हैंडलिंग के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, fstream का। तो देखो, fstream इस हेडर फाइल में 3 क्लासेज होती है। ये fstream.h हेडर फाइल जो है इसके अंतर्गत आपको 3 क्लासेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी, ifstream, offstream और fstream। कौन कौन सी, ifstream, offstream और fstream, ये 3 प्रकार की क्लासें होती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत ifstream के अंतर्गत ifstream का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फाइल को रीड करने के लिए। offstream का इस्तेमाल किसके लिए जाता है, फाइल को राइट करने के लिए। fstream का इस्तेमाल किसके लिए जाता है, फाइल को रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस अगर आपको फाइल के ऊपर करने हैं तो आप fstream का यूज करने वाले हैं। अगर राइट करना है तो आप offstream, और अगर यहां पर आप रीड करना चाहते हैं तो ifstream का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहां पर
एफ स्ट्रीम क्लास में दो इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम के ये दो क्लासेज होते हैं, मतलब आपको इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। किसमें? एफ स्ट्रीम के अंतर्गत। अगर फाइल को रीड करना हो तो इफ स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, और फाइल पर डेटा को राइट करना हो तो ऑफ स्ट्रीम की जरूरत है, आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर फाइल के अंतर्गत आपको इसके अंदर कुछ मोड भी यूज लेने हैं, लेकिन फाइल को किस मोड पे ओपन करना है ये समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले इसके मोड भी ओपन आपको करने पड़ेंगे, या किस मोड पे आपको ओपन करना है। तो समझिए पहला मोड है आपका iOS, और यहां पर फिर आप लिखेंगे इन। तो इसका मतलब क्या है? ये आता है आपके टाइप ऑफ स्ट्रीम, यानी ये इफ स्ट्रीम के अंतर्गत आता है, और इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिएगा, ये फाइल को ओपन करता है। iOS आउट क्या करता है? ये फाइल ये राइट मोड पर फाइल को ओपन करता है, और ये रीड मोड पर फाइल को ओपन करता है। देखो दोनों iOS, ये भी iOS, ये इन नहीं, मतलब ये फाइल को रीड मोड पर ओपन करता है, और ये क्या करता है? फाइल को राइट मोड पर ओपन करता है। iOS बाइनरी ये किसके अंतर्गत आता है? इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों टाइप्स का है। अब ये क्या करता है? बाइनरी फाइल को ओपन किया जाता है अगर फाइल को कोई एक्सटेंशन ना दिया जाए तो डिफॉल्ट .txt मोड पर ये फाइल ओपन होती है। किस पे? .txt मोड पर फाइल ये ओपन होती है। उसके बाद आता है iOS 8E, तो ये भी इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों के लिए लागू होता है। अब देखो ये एंड ऑफ फाइल पर डेटा को जोड़ा जाता है, और फाइल के पूरे डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कंट्रोल किया जाता है। मतलब पहले जो डेटा है वो उसके अंदर रहेगा, लेकिन उसके साथ एंडिंग पे वहां पर जो है डेटा और उसके साथ ये ऐड कर देगा, और वो एग्जिस्टिंग डेटा भी अपने साथ रखेगा। अब बात आती है आपके iOS ऐप, ठीक है, AWB। तो ये क्या करता है? ये ऑफ स्ट्रीम के लिए काम का है। अब ये क्या करता है? एंड ऑफ फाइल पर डेटा को अपेंड करता है। क्या करता है? अपेंड, आपको मैंने पाइथन के अंदर बताया था, डेटा को जोड़ने के लिए काम आता है, मतलब डेटा को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो iOS TRUN से ट्रंकेट कहा जाता है इसको, लेकिन ट्रंक यहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है? ऑफ स्ट्रीम के लिए काम की चीज है। और यहां पर क्या होता है? फाइल में डेटा को मिटाने के लिए यूज में लेता है। किसके लिए? फाइल में से डेटा को अगर मिटाना है तो आप iOS TRUN से ट्रंक का यूज होता है। उसके बाद देखो iOS नो क्रिएट का यूज किसके लिए होता है? ऑफ स्ट्रीम। और ये क्या करता है? फाइल पहले से ही एग्जिस्ट ना हो तो फाइल अगर पहले से ही एग्जिस्ट ना हो तो ओपन फंक्शन फेल हो जाता है, और फाइल क्रिएट भी नहीं होती है। भाई पहले अगर कोई जो नाम आप इसके अंदर दे रहे हो अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो वहां पर ये क्या करेगा? ये फंक्शन फेल हो जाएगा, ठीक है, और ये फाइल भी क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद आता है iOS नो रिप्लेस, तो ये भी ऑफ स्ट्रीम का टाइप का है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले से ही एग्जिस्ट हो, अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट हो तो ओपन फंक्शन फेल हो जाता है और न्यू फाइल क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। यहां पर आपके फाइल भी क्रिएट नहीं होती है, और यहां पर देखो ये आपके ओपन फंक्शन फेल हो रहा है और न्यू फाइल क्रिएट भी नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ मोड है जिनको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपको समझने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहले इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा समझ लीजिएगा। अगर स्ट्रीम क्लास इफ स्ट्रीम इस्तेमाल किया जाए, देखो मैं आगे बताने से पहले एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर आपने मेरे सी प्रोग्रामिंग की सारी क्लासेस देख रखी हैं तो आज वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सी लैंग्वेज में भी समझाया था और C++ के हिसाब से भी आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। सारा प्रैक्टिकल समझाया हुआ है, तो डायरेक्ट आप जो है अगर आपने सी नहीं देखे तो सी जरूर देखिएगा, उसके बाद C+ जरूर विजिट कीजिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। अगर स्ट्रीम क्लास इफ स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो फाइल डिफॉल्ट iOS इन यानी रीड मोड पर ओपन होती है। अगर स्ट्रीम क्लास ऑफ स्ट्रीम इस्तेमाल किया जाए तो फाइल डिफॉल्ट किस पे आपके ओपन होगी? आउट यानी राइट मोड पर जो है ये ओपन होती है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए आगे आता है आपके ओपनिंग फाइल को ओपन कैसे करते जाते हैं, तो उसके लिए एक सिंटेक्स है स्ट्रीम क्लास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले स्ट्रीम क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और देखो यहां पर आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन लिखेंगे, उसके अंदर आप जो फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसका नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखना चाहें तो देखो ये आपके ऑफ स्ट्रीम पहले लिखेंगे आप, उसके बाद यहां पर देखो ये स्ट्रीम क्लास क्या नाम दिया आपने? स्ट्रीम क्लास के अंदर आप लेना चाहते हैं ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर उसके बाद आप लिखेंगे एफ आउट यानी फंक्शन आउट के बारे में यहां पर लिख रहे हैं। ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल हम इसके लिए कर रहे हैं कि देखो यहां पर आपने यहां पर स्ट्रीम क्लास का नाम दे दिया ऑफ स्ट्रीम। इस स्ट्रीम क्लास को मैंने बताया था आई स्ट्रीम यूज लेना चाहते हो या ओ स्ट्रीम, तो ऑफ स्ट्रीम आप फाइल को राइट करने के लिए, इफ स्ट्रीम फाइल को रीड करने के लिए। अब देखो यहां पर मैं एफ आउट दे रहा हूं, उसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं ओपन, तो एफ आउट यहां पर आ गया आपके ऑफ स्ट्रीम का। अब यहां पर मैं फाइल को करना चाहता हूं ओपन, तो फाइल का नाम क्या दिया है मैंने? sample.txt, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट मोड किस पे ये स्टार्ट हुआ है? आपके iOS आउट पे ये ओपन करेगा इसको। फाइल को ओपन
ओपन करने के लिए बिटवाइज और ऑपरेटर के साथ एक से ज्यादा मोड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बिटवाइज और की बात आ चुकी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑपरेटर का सारा कॉन्सेप्ट बताया था। जिस प्रकार आप एक नॉर्मली लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका ऑपरेटर काम करेगा बस, ठीक है। मतलब जो भी कंडीशन है उसमें से एक तो काम करना चाहिए, जैसे ये कंडीशन ये भी है, दोनों में से एक भी हो रहा तो भी ये फाइल को ओपन करके दे देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है अलग से। ये दोनों मोड अगर आपको देख रहे हैं तो ये डिफॉल्ट मोड पे इनको ओपन करके देगा। अब देखो यहाँ पर बात और की गई तो और का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हुई तो ये उसको ओपन करके दे देगा, ठीक है। अब बात आती है फाइल को क्लोज करने के लिए। देखिए पहले मैं आपको थ्योरेटिकल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अब आगे इसके प्रोग्राम भी आ रहे हैं देखिए यहाँ पर, ताकि हम इसको समझ सकें। तो फाइल को क्लोज करने के लिए देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब फाइल जब ओपन होती है तब उसे क्लोज भी करना पड़ता है आपको। जब फाइल क्लोज की जाती है तब फाइल जो मेमोरी एलोकेट करता है उसे फ्री कर दिया जाता है। जब फाइल को ओपन किया जाएगा तो एक मेमोरी एलोकेट होगी, और जैसे ही इस मेमोरी को आपको वापस डिस्क्रीज करना, मतलब वापस आपको इसको फ्री करना है, तो उसके लिए आप फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और फाइल को क्लोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो उसके में से मेमोरी को फ्री कर पाएगा। अब सिंटेक्स देखिए क्लोज करने का, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखेंगे आप, तो यहां पर ये आपके स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एफ आउट लिखेंगे, डॉट क्लोज लिखेंगे तो आपकी फाइल जो है वो ओपन जो होकर वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है, चेक फाइल ओपन और नॉट, ये चेक करना है कि फाइल ओपन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब फाइल ओपन होती है तो उसे जांचना पड़ता है कि वो फाइल ओपन हुई है नहीं। इसके लिए इज ओपन या फेल इन फंक्शन मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इज ओपन या फेल फंक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं कि कोई फाइल ओपन है या नहीं, इसको जांच करने के लिए। इज ओपन और फेल ये दोनों मेंबर फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, बूलियन वैल्यू 0 और 1 के बेस पर, यानी ट्रू या फॉल्स होती है, आपने सुन रखी होगी, तो वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो मेरे पास हेडर फाइल्स है, यहाँ पर हैश इंक्लूड istream.h, और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर देखता हूं तो इसके अंदर देखो यहाँ पर मैंने लिखा इफ स्ट्रीम और यहाँ पर लिखा है मैंने एफ आउट, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट जो है मैंने लिए एफ आउट। अब अगर यहां पर देखेंगे तो मैंने लिखा है एफ आउट डॉट ओपन। अब इसके अंदर मैं एक दे रहा हूं फाइल का नाम सैंपल डॉट टीएक्सटी। अब यहां पर क्या होगा, इफ यदि एफ आउट डॉट इज ओपन, एफ आउट डॉट इज ओपन, यहां पर एफ आउट डॉट ओपन जो है वो फाइल को ओपन करना है अपन को, ठीक है। और अब ये राइट मोड पर भी रहना चाहिए। अब इसके लिए हमने यहां पर इसके अंदर लिख दिया सैंपल डॉट टीएक्सटी, यानी ये फाइल का नाम यहां पर दे दिया। अब देखो यहां पर एफ आउट इज ओपन, यहां पर ये जांच किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये काम करता है तो यहां पर इसके अंदर आ जाएगा और ये जो मैसेज होगा वो अपन को आ जाएगा फाइल इज ओपन, यानी फाइल जो है वो ओपन है। अगर वो फाइल ओपन नहीं मिलेगी तो वहां पर जो है आपको कोई भी अदर जो है बूलियन रिजल्ट जो होगा वो देगा। एल्स के अंदर जाके हम इसको दे देंगे अनेबल टू ओपन ये फाइल, ठीक है। अगर फाइल ओपन होगी तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम जो होता है टर्बो C++ के अंदर देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो हम जो है एक एक स्टेप बाय आपको समझाता हूं। पहले फाइल को क्रिएट करते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर ओपन हो रखी होगी तो उसको ये भी जांच करेंगे ओपन है या नहीं है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप हम चीजें सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो आपके सामने प्रोग्राम रखा है वो है कि फाइल को हमने क्रिएट किया है या नहीं किया है। तो अगर मेरा ये जो कोड है इसके अनुसार मैं चलता हूं, अगर ये सही से चल रहा है तो यहां पर ये जो है अपन को मैसेज देगा कि फाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अपन को पहले फाइल को क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एफ स्ट्रीम बनाई है माई फाइल नाम का, और उसके अंदर जो है मैं माई फाइल के अंदर मैं ओपन मोड पे इसको ओपन कर रहा हूँ। और इसके अंदर का आप देखो तो मैं iOS और यहाँ पर iOS और आउट जो है मैं मोड यहाँ पर इसके लिए यूज में ले रहा हूँ। किस पे, माई फाइल पे। अगर देखो यहाँ पर मैंने लिया है इफ और यहाँ पर मैंने लिया है नॉट माई फाइल। अगर ये जो माई फाइल नॉट क्रिएट नहीं होती है तो आ जाएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, नहीं तो इसके अलावा जो दूसरा मैसेज है वो यहां पर काम कर देगा। वो कौन सा होगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। भाई फाइल अगर नहीं बनी तो वहां पर आ जाएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, अगर फाइल बन गई तो वहां पर क्या हो जाएगा, फाइल क्रिएटेड। और बाद में मैंने उस फाइल को क्लोज भी किया तो उसके लिए मैंने क्या लिखा हूं यहां पर, माई फाइल डॉट क्लोज। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो अगर ये फाइल क्रिएट होती है इसकी बजाय, तो यहां पर क्या होगा कि ये लिखा आ जाएगा आपके सामने कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो फाइल बनाए हैं वो सक्सेसफुली जो है आपके बन चुका है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने इसके बाद जो कॉन्सेप्ट रख रहा हूं वो है फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं। इसके थ्योरी पार्ट्स हमने सारे के सारे देख लिए हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कॉन्सेप्ट जो है समझा रहा हूं किस प्रकार से इसके अंदर यूज करने हैं। तो चलिए मैं अब इसके अंदर कोड के अंदर जो है चेंजेस कर देता हूं। तो यहाँ पर पहले मैं जो है इसके अंदर चेंजेस कर लेता हूं। अब हमारी फाइल तो जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्रिएट हो चुकी है। तो फाइल क्रिएट हो चुकी है तो अब आपका ये भी डाउट है, क्वेश्चन होगा कि सर हमें भी देखना है कि वो फाइल जो है कहां पर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो मैं उसके लिए पहले जो है आपके सामने अपनी जो स्क्रीन है वो आपके सामने शो करवा देता हूं,
डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है। अभी मैं आपके सामने जो है मैं पूरा लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि जैसे आप फाइल को क्रिएट कर देते हो उसके बाद ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी आपका टर्बो सी इंस्टॉल है वहां पर आ जाना है, और उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर, अगर उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो तो आपको आ जाना अपने टर्बो सी के अंदर, जहां पर मेरा भी ये जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर आ जाता हूँ टर्बो सी के अंदर, और यहाँ पर अगर आके मैं बिन के अंदर बताता हूँ, BIN के अंदर, तो मैंने माई फाइल नाम से फाइल बनाई है। तो देखिए यहाँ पर एक माई फाइल नाम की टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। मैंने बोला था डिफॉल्ट ये जो है टेक्स्ट नाम की, टेक्स्ट टाइप की बनेगी। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पर। तो अभी मैंने फाइल को क्रिएट किया, ध्यान रखिएगा, फाइल को क्रिएट किया है। अगर इस फाइल के अंदर मैं कुछ आके राइट करता हूं यहां पर, तो देखिए मैं अब राइट करके भी आपको दिखा देता हूं। तो राइट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, माई फाइल के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? माई फाइल के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सारा कुछ लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आप लिखेंगे माई फाइल, और यहां पर आप करेंगे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज, और यहां पर आपको जो भी फाइल के अंदर लिखना है वो यहां पर आप इसके अंदर लिख दीजिए, ठीक है। मैंने यहां पर जैसे लिखा एनवीरा एजुकेशन, बराबर। अब मैं अगर आके यहां पर इसको कंट्रोल F9 से इसको करता हूं रन, और यहां पर कर देता हूं इसको, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहां पर देखो ये बराबर फाइल क्रिएटेड लिखा आ रखा है सक्सेसफुली, लेकिन अब भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये उस फाइल के अंदर राइट हुआ है। तो इसके लिए वापस मैं आपको अपनी जो है होम स्क्रीन पे लेके चल जाता हूं, और यहां पर मैं जो है उसी फाइल को पुनः आपको ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं हम वापस, और यहां पर इसको एक बार रिफ्रेश करके माई फाइल को ओपन कर देता हूं, और इसको नोटपैड में ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है एनवीरा एजुकेशन, ठीक है। एनवीरा एजुकेशन जो है आपके सामने बराबर ही आ रहा है, मतलब ये फाइल के अंदर राइट को लिख सकता है, राइट कर सकता है। मतलब फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा को राइट कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर इसके अंदर चेंजेस करता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं C++ बाय संपत लीलर सर, ठीक है, और इसको कंट्रोल F9 से पहले रन कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अगेन आके यहां पर हम जो है पहले इसको क्लोज कर देंगे, रिफ्रेश करके इसको वापस ओपन करेंगे। तो यहां पर देखिए आपके सामने आ रखा है C++ बाय संपत लीलर सर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, डेटा को राइट कर सकते हो। तो दो चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, फाइल के अंदर क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है, और फाइल के अंदर डेटा को राइट कैसे किया जाता है। अब बात आती है कि इसमें से अगर हम C++ के थ्रू ही डेटा को अगर रीड करना चाहें तो क्या होगा। अगर हम C++ का ये टर्बो यूज करते हुए इस डेटा को अगर रीड करना चाहें कि उस फाइल में हमने क्या लिखा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो मैं यहां पर कोड के अंदर चेंजेस कर देता हूं आपके सामने ही। अभी जो फाइल आपके सामने थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि इस बार मैं जो है फाइल में से डेटा को रीड करना चाहता हूं। तो मैंने आपको बोला था कि रीड के लिए, राइट के लिए आपको मोड चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने इस बार जो है यहाँ पर मोड चेंज किया है इन वाला, उससे पहले हमने आउट किया था। आउट किसके लिए था, फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को राइट करने के लिए, फाइल को राइट मोड पर ओपन करने के लिए। अभी मैंने फाइल को ओपन किया बट रीड मोड पर ओपन किया है। अब मैं किस फाइल को ओपन करना चाहता हूं, जो अभी हमने बनाई थी माई फाइल .txt नाम से जो फाइल बनी थी वो। अब उसके अंदर से डेटा को क्या होगा, यहाँ पर ये फाइंड करेगा और अपन को यहाँ पर शो करके दिखाएगा ये। अब उस फाइल के अंदर हमारा जो एनवीरा एजुकेशन का जो डेटा है वो अब हम जो है आउटपुट के दौरान यहां पर ही देख सकते हैं, बिना उस फाइल को वहां जाके ओपन किए बिना। अगर वो फाइल जो है वहां पर उपस्थित नहीं होगी माई फाइल .txt, तो ये फाइल नॉट फाउंड बताएगा। नहीं तो यहां पर जो है इसमें जाएगा, और जब तक वाइल वन, मतलब जब तक ये ट्रू कंडीशन होगी तब तक ये कैरेक्टर को वहां से एक कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। मतलब वहां पर एक कैरेक्टर को जो है CH के अंतर्गत जो है CH के थ्रू जो है हमारी फाइल में सेव करेगा CH से। अब उसके बाद क्या करेगा, ये इफ की मदद से बार बार जो है उसके अंदर का जो भी डेटा है अपन को यहाँ पर जो है एक डेटा को पढ़ा, उसके बाद वापस कंडीशन जांच करेगी। अभी भी जांच हो रहा है, एक हो रहा है तो वापस नहीं जाएगा, उसको स्टोर करता जाएगा एक एक कैरेक्टर को, और उसको यहाँ पर सी आउट के थ्रू दिखाता जाएगा। लेकिन अपन के सामने डायरेक्टली पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ जाता है, अपन को ये नहीं पता चलता कि ये कितना फास्ट सारा काम चल रहा है। देखिए मैं इसको कंट्रोल F9 के थ्रू जो है रन कर देता हूं। तो देखिए आपके सामने जो है एनवीरा एजुकेशन लिखा आ चुका है, और हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर भी यही डेटा है, वहां पर स्टोर कर रखा है जो हमने इससे पहले किया था, ठीक है ना। हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर भी एनवीरा एजुकेशन नाम का डेटा है। मैं आपको उस फाइल के अंदर ले जाके दिखा देता हूं किस प्रकार से था वो। तो देखिए यहाँ पर ये मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। ये फाइल थी जिसके अंदर हमने माई फाइल .txt नाम से फाइल बनाई थी, ये रही। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एनवीरा एजुकेशन नाम का डेटा आपके सामने है। मतलब हमने डेटा को, मतलब फाइल को क्रिएट करना, फाइल में डेटा को राइट करना, और फाइल में से डेटा को रीड करना समझ लिया है, ठीक है ना। फाइल में से डेटा को रीड कैसे करते हैं उसके बारे में समझ लिया है।
अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जो मोस्टली जितने भी सारे ऑपरेशंस थे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर मैं वहां पर थ्योरेटिकल लेके बैठा रहूं तो सारा आपके ऊपर से चला जाएगा। इसके लिए मैंने ये सही समझा है कि मैं आपको सीधा का सीधा प्रैक्टिकल समझा दूं इन चीजों को, जिससे आप फटाफट इन चीजों को समझ सके। चलिए अब पीडीएफ की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं हम सबसे पहले। तो ये है पीडीएफ की स्क्रीन, जहां पर हमने ये जो नोट्स अभी तक जो भी सारा किया था, फाइल को रीड करना, राइट करना, फाइल को वापस क्लोज करना, क्लोज का भी अलग है, लेकिन क्लोज करने के लिए ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर fout.close का यूज करेंगे लास्ट में, तो वो फाइल जो है उसके अंदर ऑपरेशन होने के बाद वो जो है वापस क्लोज हो जाएगी। बस ये इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी इसके अंतर्गत आप जो नेक्स्ट यहाँ पर चीजें आ रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ये सारा अभी जो है हमने राइट करने वाला नहीं देख लिया है, ठीक है। ये अभी देखो यहाँ पर एक गेट और पुट जो फंक्शंस हैं, इनको मैंने आपको स्ट्रीम की जो क्लास थी वहां पर पूरा का पूरा समझा रखा है, ठीक है। और अगर आपने सी की प्रोग्रामिंग देख रखी है तो पूरा पूरा आपको समझ में आ रखा होगा ये किस प्रकार से यूज में ले जाता है गेट फंक्शंस, ठीक है ना। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां पर इसका पूरा वापस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, या आप चैनल के ऊपर जाके वहां पर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। पूरा समझा रखा है, गेट की मदद से, पुट की मदद से सारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। मतलब आप जो सिन की मदद से ये सीएच लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी जगह आप सिन डॉट गेट भी ले सकते हैं। आप एक कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं ना भाई, तो इनपुट लेने के लिए आप लिखते थे सिन और सीएच, तो यहां पर आप सिन डॉट गेट का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, लेकिन फंक्शंस के बाद आपको सेमीकोलन यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर आगे, उसके बाद पुट फंक्शन है वो का वो डिटो है। अब यहां पर आप जिस प्रकार से सी आउट करते थे किसी भी कैरेक्टर्स को या किसी भी स्ट्रिंग को, तो उसकी जगह आप सी आउट डॉट पुट का यूज कर सकते हैं, और ब्रैकेट में आपका जो भी कैरेक्टर है वो यहां पर आप पास कर दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो आपका यूज होता है सी आउट फंक्शन, उसी प्रकार से यहां पर पुट होता है, और गेट के लिए यहां पर जो है सिन यूज में होता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट लेने के लिए, देखो सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है तो गेट का यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट देना है तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, पुट का फंक्शन का यूज करते हैं। ये सारे के सारे आपके एफ स्ट्रीम क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना है। गेट और पुट फंक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, गेट और पुट फंक्शन जो होते हैं वो एफ स्ट्रीम फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये वापस मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि आप जो है वापस इनका जो है आप अध्ययन कर सकें, और जब भी आपका टाइम मिले तो इन सभी कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा आपको समझा रखा है, ठीक है ना। ये सिंटेक्स दे रखे हैं इनके, ठीक है ना, अलग अलग कॉन्सोल्स पे किस प्रकार राइट करने हैं, ठीक है। तो ये एक क्लास थी आज की, बेसिक्स थी, जिसके अंदर आपको फाइल हैंडलिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अब आपके सामने आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं मेरे सभी साथियों से कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और एंड में इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहला प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। पहला प्रश्न है, एफ स्ट्रीम इस हेडर फाइल के अंतर्गत कितनी क्लासेज आती हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, एफ स्ट्रीम अगर आप हेडर फाइल यूज करो तो इसके अंदर कितनी क्लासेज आती है, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है ना। ऑफ स्ट्रीम जो क्लास होती है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, फाइल में डेटा को मिटाने के लिए किस मोड का प्रयोग होता है। फाइल में से डेटा को अगर मिटाना चाहते हैं आप तो किस मोड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आता है कि गेट फंक्शन का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं। देखो मैंने आपको जो है सारा चीज आज शॉर्टली समझा है। रीजन ये है कि मैंने ये लगभग 2 से 3 बार आपको एक मैराथन क्लास के अंदर समझा दिया सारा ये कॉन्सेप्ट, और एक सी प्रोग्रामिंग में अलग से मैंने पूरा का पूरा समझा रखा है। आप उसके ऊपर जाए, आप फाइल हैंडलिंग इन सी लिखे जरूर सर्च करें, क्योंकि आप वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो उसी तरीके से या उससे भी बड़ा बन सकता है, ठीक है। आप जाएं और सी लैंग्वेज वाला जो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है वो जरूर देखेगा, ताकि आज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझने में पूरा का पूरा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी भाई। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।